हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के कुछ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। ये जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है ये किसी ना किसी कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए हैं और ये मैं मानता हूँ जो एमसीक्यू यहाँ पर है इसे हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। और जो ये एमसीक्यू होंगे ये यूपी बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए हेल्पफुल होंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया, व्हाट इज़ मीन्ड बाय द 5 एम्पियर, ए फॉर एम्पियर। इसका मीनिंग क्या होगा? तो देखिए हम जानते हैं क्या, फर्स्टली कि जो हमारे पास करंट होता है वो होता है आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ये मैं फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ। तो आई मेरे पास है कितना 5 इक्वल टू, बताओ इस 5 के लिए कब होगी। हम जानते हैं करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर। और करंट की डेफिनेशन क्या होती है कि द रेट फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि टाइम यहाँ पर हम रखेंगे 1, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या आ गया पास, इसमें जो ऑप्शन होगा कौन सा ठीक होगा, यानी कि 1 सेकंड में, यानी कि जो मेरे पास यहाँ पर होगा, देखो एक बार, आई की वैल्यू 5 लिखानी मुझे, यानी कि इसके लिए क्या करनी है 5। तो टाइम मेरे पास कितना होगा 1, तो यहाँ पर चार्ज होना पड़ेगा 5 कूलम। कितना 5 कूलम। तो आई मेरे पास तब आएगा मेरे पास 5 एम्पियर। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका ऑप्शन होगा ये वाला, ठीक, फर्स्ट वाला। ए चार्ज ऑफ 5 कूलम फ्लो थ्रू ए पॉइंट इन 1 सेकेंड। कौन सा ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन राइट। यानी कि 1 सेकंड में जब 5 कूलम चार्ज पास हुआ किसी भी रेजिस्टेंस में या किसी कंडक्टर में, तो हम तब वहाँ पर बोलेंगे वहाँ पर क्या होगी 5 एम्पियर करंट होगी। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है यहाँ पर, व्हाट इज़ द चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए रजिस्टर आर इन 4 सेकेंड। चार्ज में निकालना क्या 4 सेकेंड में कितना जाएगा, किसमें, इस रेजिस्टेंस के अंदर। ठीक है, तो हम निकालते क्या, क्वेश्चन नंबर 2, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। अगर मुझे निकालना चार्ज तो क्यू इज इक्वल टू आई टी। आई क्या है मेरे पास, करंट। तो देखो इस सर्किट के अंदर करंट कितनी रखी है 3 एम्पियर। तो यहाँ मेरे पास आई के लिए आ जाएगी 3 और टाइम कितना है यहाँ पर 4 सेकेंड। तो यहाँ रख देंगे 4। तो 4 3 जा 12 कूलम चार्ज होगा। तो इसका ऑप्शन होगा हमारा ये 12 कूलम चार्ज। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया यहाँ पर, क्या है यहाँ पर, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 2 ओम रजिस्टर इन द सर्किट शोन इन बिलो। तो देखो जब मेरे पास एक सिंगल बैटरी लगी हुई हो, ठीक है ना, और उसके करस्पॉन्डिंग यानी कि जो रेजिस्टेंस है वो कैसे हैं पैरेलल। तो देखो ये तीनों के तीनों रेजिस्टेंस कैसे हैं पैरेलल। तो हम जानते हैं कि अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन होता तो उसमें क्या होता, अकॉर्डिंग करस्पॉन्डिंग द वोल्टेज क्या होता, हमेशा सेम होता। तो यानी कि जो रेजिस्टेंस है ये, इसके करस्पॉन्डिंग वोल्टेज तब भी 6 वोल्ट होगा, इस रेजिस्टेंस के करस्पॉन्डिंग वोल्टेज यहाँ भी 6 वोल्ट होगा, और इस रेजिस्टेंस करस्पॉन्डिंग वोल्टेज ये भी यहाँ पे 6 वोल्ट होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि हम जानते हैं पहले में क्या होता है, वोल्टेज सेम होता है, सीरीज में नहीं होता। सीरीज में क्या चीज़ सेम होती है, करंट। तो इसका आंसर होगा, यानी कि चाहे आपका 2 ओम हो, 1 ओम हो या 3 ओम हो, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो वोल्टेज होगा वो आपका आएगा अक्रॉस द बैटरी वोल्टेज। यहाँ पे कितना 6 वोल्ट। तो इसका ऑप्शन मेरा होगा 6 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ क्या बोला गया, ए 10 ओम रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए बी। यानी कि जो मेरे पास वायर यहाँ ए से लेकर बी तक है, ये वाला वायर, इसकी लेंथ कितनी है 2 मीटर, कितनी है 2 मीटर। और यहाँ से ए टू सी यानी कि दिस पार्ट लेंथ कितनी है इसकी 1.6 मीटर, कनेक्टेड इन द सर्किट एज सोन इन बिलो। आपको क्या बताना है यहाँ पर, व्हाट इज़ द रीडिंग ऑन वोल्टमीटर व्हेन जो कि इज़ एट पॉइंट सी। यानी कि ये मेरे पास एक फिक्स वायर है, ये मेरे पास क्या है सी पॉइंट पर मूव कर सकता है ये वाला वायर, दिस वन एंड दिस वन, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर मैं, ये मेरे पास पूरी लेंथ है कितनी 2 मीटर, तो 2 मीटर लेंथ जो मेरे पास है तो इसमें कितना ओम रेजिस्टेंस है 10 ओम रेजिस्टेंस। तो 10 ओम रेजिस्टेंस है, तो अगर मैं देखता हूँ यहाँ पर मेरे पास 12 वोल्ट की बैटरी है। तो 12 वोल्ट की बैटरी अगर 1.6 मीटर लेंथ पर मैं इसे टच करूँ तो कुछ ना कुछ रीडिंग मेरी वोल्ट मीटर में शो होगी। तो वो कितनी होगी वो निकालेंगे। देखो यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 4 देखो हम यहाँ पर जानते हैं क्या कि जो 12 वोल्ट की जो मेरे पास ये बैटरी है, तो 12 वोल्ट का सारा वोल्टेज इस ए बी में अगर जाएगा तो इन्हें कितना है 2 मीटर लेंथ। तो 2 मीटर लेंथ में कितना वोल्टेज 12 वोल्ट।
यानी कि अगर मैं यहाँ पर देखूँ 12 वोल्ट की बैटरी में जो वोल्टेज है वो कितना, हाँ 12 वोल्टेज बहुत 2 मीटर लेंथ में, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा, यानी कि 1 मीटर में आपका आ जाएगा यहाँ पर 8 वोल्ट। कितना आ जाएगा, 8 वोल्ट। यानी कि जब मेरे पास 2 मीटर, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरे पास लेंथ कितनी है 2 मीटर, तो 2 मीटर में कितना वोल्टेज, 12 वोल्टेज। तो यानी कि यहाँ से डिवाइड करके कितना आ गया, 8 वोल्टेज आ गया 1 मीटर के। तो मुझे निकालना कितना, 1.6, यानी कि रीडिंग ऑफ वोल्टेज, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर कितना होगा, यानी 1.6 मीटर उसकी लेंथ है इंटू 8, तो कितना आएगा। अच्छा यहाँ पर हाँ ये गलत हो गया, 1 मीटर इंटू 6 12, तो यहाँ पर आएगा 6, कितना आएगा 6, तो 16 6 96, यानी कि 9.6 वोल्ट। तो इसका ऑप्शन होगा सी ऑप्शन, ठीक, ये वाला पार्ट। नेक्स्ट, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ ए प्योर मेटेलिक कंडक्टर इज इंक्रीज्ड, यानी कि अगर मैं किसी भी मेटेलिक कंडक्टर का टेम्परेचर में कर दूँ इंक्रीज, तो क्या होगा रेजिस्टेंस के साथ, डिक्रीज, इंक्रीज, इट मे बी इंक्रीज और डिक्रीज, इट रिमेन्स सेम। तो देखो ध्यान सुनना, जब मेरे पास टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं किसी भी कंडक्टर का जिसमें करंट पास होती है, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से उसका रिलैक्सेशन टाइम हो जाता है डिक्रीज, और जब रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है डिक्रीज, तो हम जानते हैं वहाँ पर रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इसका ऑप्शन होगा मेरा बी ऑप्शन, ठीक, यानी कि ये याद रखना, टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। अगर टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, रेजिस्टेंस मेरा डिक्रीज हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन बी ऑप्शन ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द 4 रजिस्टर्स इन सर्किट शोन बिलो, यानी कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना, इफेक्टिव मतलब टोटल रेजिस्टेंस निकालना इस सर्किट का जो यहाँ पर गिवन है। तो देखो अपना सर्किट समझा दूँ मैं यहाँ पर। तो देखो जहाँ भी किसी भी एक नोड पर किसी भी एक पॉइंट से अगर बहुत सारे रेजिस्टेंस निकलते, देखो एक रेजिस्टेंस ये गया, एक रेजिस्टेंस ये गया, तो दोनों कैसे होंगे, सीरीज में। इस एंड पे देखो, इस एंड से मेरे पास 2 वायर गए, दिस वन एंड दिस वन, तो यानी कि ये पास करेंगे, ये भी मेरे पास पैरेलल होंगे, ये भी पैरेलल, ये भी पैरेलल। जब मैं इन दोनों का पहले पैरेलल निकाल लूँगा, बाद में कैसे हो जाएंगे, दोनों आपस में सीरीज में हो जाएंगे। तो निकालते पहले इसका क्वेश्चन नंबर 6। तो देखो 6 में क्या है, तो पहले हम निकाल लेंगे पैरेलल किसका, हम पैरेलल पहले निकालेंगे इसका और इसका, ठीक है ना। तो याद रखो, मैं ट्रिक बता रहा हूँ, याद रखना, जब टोटल रेजिस्टेंस हम निकालते हैं तो किसके लिए, पैरेलल के लिए, है ना। तो ये याद रखना, उसका फॉर्मूला था डायरेक्ट R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। मैं आगे यूज करूँगा डायरेक्ट यूज, ठीक है ना। याद रखना, जब केवल दो के लिए, किसके लिए, ओनली 2 रेजिस्टेंस, ओनली 2 रेजिस्टेंस इन पैरेलल, ठीक है ना। क्या करेंगे, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों का सम नीचे की ओर कर देंगे। अगर बाई चांस मान लो आपके पास 3 रेजिस्टेंस आ जाए, कितने आ जाए, 3 रेजिस्टेंस, ठीक है ना। यहाँ पर था ओनली 2, यहाँ था ओनली 3 रेजिस्टेंस इन पैरेलल, तो तब कैसे करेंगे। तो देखो इसका फॉर्मूला होगा, जब 3 आ जाए तो केवल R1 R2 R3 अपॉन R1 R2 प्लस R2 R3, यहाँ पर R3 R1, ये फॉर्म लगाएंगे डायरेक्ट, ठीक है ना। ये दो रेजिस्टेंस के लिए, ये मेरे पास है 3 रेजिस्टेंस के लिए। चलो क्वेश्चन नंबर 6, पहले तो हम निकालते हैं क्या, पहले इन दोनों का निकालते हैं पैरेलल। तो यहाँ पे मैंने नाम दे दिया भाई, इन दोनों का पैरेलल मान लो वो R1 होगा, तो यानी कि एक रेजिस्टेंस ये रहा, एक रेजिस्टेंस ये रहा, दोनों पे कैसे पैरेलल, तो दोनों की करेंगे मल्टीप्लाई ऊपर, तो 3 मल्टीप्लाई 6 और दोनों का सम नीचे, तो 3 और 6 9, तो यहाँ कितना आएगा 2, यहाँ के 2 ओम। अब बात करते हैं इसकी, इस वाले की, ठीक है ना। तो वही अगर मान लो मैंने बोल दिया कि ये R2 रेजिस्टेंस है जो इन दोनों से मिल के बन के आएगा ये वाला, तो दोनों के क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 12 मल्टीप्लाई 12 अपॉन 12 प्लस 12 24, तो 12 2 जा 2 6 जा, तो कितना आ गया 6 ओम। मैंने क्या बोला था, ये दोनों रेजिस्टेंस कैसे हैं, पैरेलल, ये भी कैसे हैं पैरेलल। तो जब इन दोनों का बन के आएगा तो एक रेजिस्टेंस ऐसे बन जाएगा और एक रेजिस्टेंस ऐसे बन जाएगा, तो अब कैसे हो जाएंगे दोनों,
सीरीज के अंदर, यानी कि ये 2 ओम का था, ये 6 ओम का था, तो 2 और 6 यानी कि यहाँ पर RT आ जाएगा आपका 2 + 6 यानी कि 8 ओम। तो इसका ऑप्शन कौन सा ठीक होगा? बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, दिस पार्ट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखो 7 में यहाँ पर क्या बात बोलेगी है, तो एक मिनट, द रेजिस्टेंस ऑफ मेटल वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर इज 400 at 20 degree Celsius, 20 degree Celsius. If the diameter of the wire is 1 mm, what will be the resistivity of metal at temperature? यानी कि उसी टेम्परेचर पर, तो मुझे निकालना क्या, इसकी निकालनी रेजिस्टिविटी, तो निकालनी पड़ेगी रेजिस्टिविटी। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7, हम जानते हैं रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है ρ=RA/L, ये हम जानते हैं। तो यहाँ पास देखो आर गिवन है क्या, हाँ आर मेरे पास गिवन है, कितना, हाँ 400, कितना, हाँ 400, तो यहाँ मेरे पास 400। एरिया का फॉर्मूला कितना होता है πr², तो यानी कि अगर मैं यहाँ से इसका एरिया निकालना चाहूँ ए, तो आएगा आपका πr², या लिखते हैं πr², या फिर हम जानते हैं अगर इसे डायमीटर के फॉर्म में लिखेंगे तो हम जानते हैं जो रेडियस होती है वो क्या होती है, डायमीटर की हाफ होती है। तो मैं इस r को लिख सकता हूँ d/2 का स्क्वायर, तो आपको आ जाएगा π/4d², ठीक है ना। तो यहाँ पास आ जाएगा π/4d² L फॉर लेंथ। तो यहाँ का मैं वैल्यू पुट करता हूँ 400 मल्टीप्लाई 3.14, डायमीटर कितने देखा है इसको, इसका डायमीटर देखा इसका, इफ डायमीटर ऑफ द वायर इज 1 mm, तो हम जानते हैं 1 mm को लिख सकते हैं 1 × 10⁻³ कितनी बार, 2 बार, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर देखा, तो यानी कि 1 × 10⁻³ अपॉन 4 नीचे ऐसे रहेगा, और लेंथ ऑफ वायर कितनी, इसकी टोटल लेंथ 2 मीटर, तो यहाँ पर आ जाए 2 मीटर। अगर मैं इसे सोल्व करूँ तो कितना आंसर आएगा, देखो 4 से, देखो ये इससे 00 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, 2 से इसे रेज करेंगे कितना आ जाएगा 157, कितना 157, तो इसका आंसर कितना होगा 157 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6, कितना -6, तो -6। इसके बाद अगर मैं इसका डेसिमल प्लेस इधर की ओर बढ़ाऊँ, इंक्रीज करूँ, तो कितना आएगा 1.57, 2 प्लेस कम हो जाएंगे इसके, तो -6 में +2 ऐड कर देंगे, क्योंकि जब डेसिमल प्लेस इधर की ओर चलेगा तो उतने ही प्लेस आपके प्लस होंगे, अगर डेसिमल प्लेस इधर की ओर चलेगा तो उतने ही प्लेस आपके माइनस होंगे। तो ये डेसिमल प्लेस कहाँ चला, लेफ्ट साइड, तो यहाँ पर होगा प्लस, तो यानी कि आपका आएगा -4, और ये इसका आंसर होगा ओम मीटर। तो इसका ऑप्शन कौन सा ठीक होगा, इसमें शायद कुछ मिसिंग है यहाँ पर, ठीक है ना, यानी कि ऑप्शन बी ठीक होगा यहाँ पर। तो इसमें कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस की वैल्यू जो देखिए 400, ये 40 या 4 होगी, तब इसका आंसर ठीक आएगा, ठीक है ना। तो वैसे इसका क्या होगा 1.57, इसका यह आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, जो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया, जो मैंने क्वेश्चन नंबर देखो 7 जो कराया, और जो यहाँ पर मैंने 6 कराया, और एक का ये केवल क्वेश्चन नंबर आपके 4 को छोड़कर सभी क्या होंगे बोर्ड के लिए सही है सारे क्वेश्चन ये वाले। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, 8 भी इम्पोर्टेंट है बोर्ड के लिए। तो देखो यहाँ पर 8 क्वेश्चन पहले लिखेंगे, गिवन डेटा मेरे पास क्या क्या है यहाँ वो लिखा क्या, एन इलेक्ट्रिक फैन रेटेड 50 वाट, दैट मीन्स ये मेरे पास पावर 50 वाट, यहाँ रखा 20 आवर्स, यानी कि यहाँ पर रखा आवर्स इन 1 डे, यानी कि टाइम आपका दे रखा है 20 आवर पर डे, इधर या इफ़ द कॉस्ट ऑफ एनर्जीज ऑपरेट इज 30 डे, क्या 30 डे, अगर यहाँ पर निकालूँ मैं टोटल टाइम तो कितना आएगा, यहाँ मेरे पास 20 आवर फॉर 1 डे, और यहाँ निकाला मुझे 30 डे का, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 30, तो कितना आ जाएगा 600 आवर्स, यानी कि इतना मेरे पास टाइम लगेगा उसे ऑपरेट करने के लिए इलेक्ट्रिक फैन को। और रेट कितना उसका, अगर मैं यहाँ से निकाल लूँ उसकी एनर्जी, तो हम जानते हैं E = कितना होगा PT, तो P कितना है यहाँ पर 50 मल्टीप्लाई टाइम कितना होगा यहाँ पर
600। तो आपका आंसर जो यहाँ पर आएगा वो आएगा कितना, 123 ये आपका वोट आवर में आएगा। किस में आएगा, वोट आवर में। लेकिन करना अगर मुझे किलोवाट आवर में, तो हम डिवाइड देंगे किससे, 1000 से। 123 तो कितना आ गया एनर्जी मेरे पास, 30 किलोवाट आवर। यहाँ इसने क्या बोल रखा है, इसने बोल रखा कि जो कॉस्ट है वो 2 रुपीज़ है पर किलोवाट आवर की। यानी कि अगर मैं यहाँ से निकालूँ टोटल कॉस्ट तो कितना है कि 1 किलोवाट आवर कितने की, 2 रुपये की। तो यहाँ पर होगा 30, तो आपकी कॉस्ट आएगी 60 रुपीज़। तो इसका ऑप्शन मेरा ठीक होगा, ऑप्शन नंबर बी ये। अब बात करते हैं किसकी, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला था, व्हाट इज़ द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट पी एंड क्यू। यानी कि जो ये पी पॉइंट है और जो यहाँ पर दे रखा क्यू पॉइंट, तो पी और क्यू के पॉइंट का मुझे निकालना क्या, नेट रेजिस्टेंस निकालना। तो देखो कैसे निकालेंगे, यहाँ रेजिस्टेंस कितने, 1 2 3 4 5। तो इन पांचों रेजिस्टेंस को मुझे सिंप्लीफाई करके अदरवाइज पैरेलल एंड सीरीज, तो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना कि टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। तो देखो जैसे मैं इस पी पॉइंट से गया तो पी पॉइंट से मेरे पास 3 ब्रांच मिली, 1 2 3। तो यानी कि तीनों की तीनों कैसे होंगी, पैरेलल। ठीक है ना, यानी कि जब भी मेरे पास इन्हें ऐड करेंगे तो तीनों को हम पैरेलल में ऐड करेंगे। लेकिन हम फर्दर चेक करते हैं। देखो जैसे मेरे पास इस पी पॉइंट से हम आगे की ओर तरफ गए तो दोनों के मतलब कैसे हैं, एक ही पाथ के अंदर। यानी कि ये आपका होगा सीरीज में, और इधर भी देखो ये वाले दोनों होंगे सीरीज में, क्योंकि दोनों का पाथ एक ही है। और यहाँ पर एक सिंगल है वाला। तो पहले हम सीरीज, ये भी सीरीज, ये फिर बाद में तीनों का पैरेलल, ऐसे करेंगे यहाँ पर। तो देखो अगर मैं यहाँ पर निकाल लूँ, अगर मैंने इसको नाम दे दिया R1, इसका नाम मैंने दे दूँ R2 और इसका नाम मैं दे दूँ R3। तो पहले हम निकालेंगे R1, क्वेश्चन नंबर 9। तो अगर मैं R1 निकालूँ तो बता दोनों कैसे हैं सीरीज में, तो 3 और 3 6, ये आपका आगे 6। इसके बाद अगर मैं निकालूँ R2 कौन सा बोला मैंने, ये वाला पार्ट। तो 3 और 3 यहाँ मेरे पास कितना आएगा, 6 आ जाएगा, 6 ओम। इसके बाद जो मेरे पास R3 है वो कितना है यहाँ पर, ओनली 3 ओम। तो यहाँ पास 3 ओम आ गया। अब बताओ ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट कैसे आपस में पैरेलल। तो यहाँ पर 3 रेजिस्टेंस पैरेलल में कौन कौन से, 6 6 एंड 3। तो हम जानते हैं, मैंने फॉर्मूला बताता भी, अगर 3 रेजिस्टेंस पैरेलल में हो तो कैसे निकाल लेंगे, पहले तीनों की मल्टीप्लाई और दोनों का सक्सेसिव मल्टीपल का सम। यानी कि 6 × 6 36, फिर 6 × 3 18, फिर 3 × 6 18। क्या कितना आएगा, 6 × 6 × 3, नीचे आएगा 36 और ये वाला दोनों पार्ट 36, तो नीचे आएगा 72। तो कितनी बार जाएगा, 6 से जाएगा 12 टाइम्स, और 6 से जाएगा फिर 2 टाइम्स, फिर 3/2, दैट मीन्स 1.5 ओम। तो इसका आंसर होगा 1.5 ओम। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा, ये वाला पार्ट। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। यहाँ पर 10 में क्या बोला गया कि 2 रेजिस्टर्स 4 and 6 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल विद वोल्टेज 6 वोल्ट बैटरी, नेचुरल रेजिस्टेंस कैलकुलेट द करंट। यानी कि इसमें क्या बात बोलेगी, दोनों रेजिस्टेंस मेरे पास कैसे हैं 4 और 6 कैसे हैं पैरेलल में। तो हमें निकालने क्या करंट, तो हम जानते हैं ओम्स लॉ V = IR। तो यानी कि जब तक मेरे पास ये R नहीं निकलेगा तो हम तब तक सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज कितना है पर 6 वोल्ट, I मुझे निकालना। तो यहाँ टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखो यानी कि ये जो मेरे पास दोनों रेजिस्टेंस हैं वे कैसे हैं आपस में पैरेलल। 2 रेजिस्टेंस है पैरेलल में, तो सिंपल फॉर्मूला क्या था, इन दोनों की मल्टीप्लाई, यानी कि 6 × 4 अपॉन दोनों का सम 10। तो यहाँ पर आपका R आएगा कितना, आई थिंक 2.4। तो यहाँ पर आ जाएगा 2.4 = I। तो यहाँ पर होगा 6/2.4, यहाँ पर आएगा 0। तो 6 4 जा, यहाँ आएगा 6 10। तो यहाँ पर डिवाइड करने के बाद आपका आएगा I = 2.5। तो आपका करंट होगा 2.5 एम्पियर। यानी कि इसका ऑप्शन होगा मेरा यहाँ पर डी ऑप्शन, ठीक, 2.5 एम्पियर। अब बात करते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 11 की। तो देखो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रखा है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 2 ओम रजिस्टर। यानी कि यहाँ पर बोला था कि 2 ओम रजिस्टर पर कितना मेरा पोटेंशियल जाएगा। तो देखो हम जानते हैं क्या, एक तो इस रेजिस्टेंस पर, इस रेजिस्टेंस पर और इस पर, ये तीनों कैसे आपस में सीरीज।
तो सीरीज में पोटेंशियल क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है अगर रेजिस्टेंस अलग अलग हो तो देखो अलग अलग है मेरे पास यहाँ पर 1 2 और 3, लेकिन करंट क्या होगी, सेम होगी, यानी कि जो करंट यहाँ होगी वही करंट यहाँ, वही करंट यहाँ। तो पहले हम ट्राई करेंगे यहाँ पर करंट निकालना। तो मैं इसी फिगर में दिखा दूँ आपको कि अगर हम जानते हैं करंट निकालें तो हम लगाते हैं V इक्वल टू आई आर। तो यानी V कितना है पर 12 वोल्ट की बैटरी, I निकालेंगे, R कितना होगा, यानी कि जो तीनों के तीनों रेजिस्टेंस, ये तीनों रेजिस्टेंस कैसे आपस में सीरीज में, तो सीरीज में कैसे निकालेंगे इसको सीरीज में यहाँ पर सोल्व करेंगे ऐसे 2 और 1 3 और 3 6, तो आपका करंट यहाँ पर आ गया I इक्वल टू 2 एम्पियर। कितना आ गया, इक्वल टू 2 एम्पियर। अब मुझे निकालना है पर्टिकुलर वोल्टेज इस वाले ओम पर, तो हम जानते हैं V इक्वल टू आई आर, आई कितना, हाँ 2 एम्पियर, क्योंकि सीरीज सर्किट है तो यानी कि तीनों रेजिस्टेंस पर करंट सेम होगी। आर कितना है पर 2, तो 2 2 जा 4 वोल्ट, तो इसका ऑप्शन होगा 4 वोल्ट, यानी कि इसका ऑप्शन होगा ये 4 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन ये रहा इधर की ओर। इसमें बोला व्हाट इज फैक्टर, यानी वो ऑन व्हाट फैक्टर डज द हीट जनरेटेड इन ए कंडक्टर डिपेंड अपॉन, यानी कि जो हीट होती है वो किस पर डिपेंड करती है। तो देखो हम जानते हैं हीट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी वाई जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, है ना। तो यहाँ पर देखो H जो है वो करंट के भी, H जो है वो करंट के, रेजिस्टेंस के और टाइम के कैसा है, प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पर देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम, चलो टाइम मेरे पास है। इन्वर्स का बोलते हैं जब ये टाइम जो था अगर ये अपोन में होता टाइम तब बोलते इन्वर्स, तो लेकिन फॉर्मूले में क्या डायरेक्ट, यानी कि ये ऑप्शन रॉन्ग होगा। डेंसिटी यहाँ बोलने रखी ये भी रॉन्ग होगा, इन्वर्सली ऑफ मास ये भी रॉन्ग होगा, तो इसका ऑप्शन होगा फर्स्ट वाला ठीक कि जो मेरे पास हीट होगी वो टाइम के भी होगी प्रोपोर्शनल। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला गया, यू आर गिवन 4 बल्ब दिस एंड दिस विच बल्ब हैज़ लोएस्ट रेजिस्टेंस। तो लोएस्ट रेजिस्टेंस निकालना, तो देखो ध्यान सुना, मैं एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ यहाँ पर कि अगर क्या दे रखा है पर पावर दे रखी है, क्या दे रखी है पावर, तो हम जानते हैं एक फॉर्मूला P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है ना। तो यहाँ क्या पूछा उसने, पावर मेरे पास दे रखी है, देखो ये रही कौन कौन सी, एक तो 25 40 50 एंड 60। तो हम जानते हैं क्या जो रेजिस्टेंस होता है, ये देखो रेजिस्टेंस जो हो कहाँ नीचे, पावर कहाँ ऊपर, तो यहाँ ऐसे बोलेंगे इन दोनों बीच पावर और रेजिस्टेंस के बीच है इन्वर्स रिलेशन। इन्वर्स मीन्स अगर आप रेजिस्टेंस कम करोगे तो पावर ज़्यादा मिलेगी, अगर आप रेजिस्टेंस ज़्यादा करोगे तो पावर कम मिलेगी। तो मुझे क्या निकालना, कम रेजिस्टेंस किसका होगा, लोएस्ट रेजिस्टेंस। तो यानी कि जब ये लोएस्ट होगा, देखो जब ये लोएस्ट होगा तो मैंने क्या बताया था, जब ये लोएस्ट तो ये हाई, तो तब ये पावर हाई किसकी होगी, तो पावर हाई किसकी है 60 वोल्ट की, तो यानी कि यहाँ पर पास लोएस्ट रेजिस्टेंस होगा, यानी इसका ऑप्शन होगा यहाँ पर सी ऑप्शन ठीक। अगर यहाँ पूछा हाईएस्ट रेजिस्टेंस, तो हाईएस्ट मतलब कि आपको ना यहाँ पर रेजिस्टेंस अगर हाई करोगे, आप हाई कर दिया तो पावर क्या मिलेगी कम, तो फिर कम पावर इसकी होती, तो हाई रेजिस्टेंस होगा इसमें, लोएस्ट रेजिस्टेंस होगा इस वाले 60 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 14, देखो 14 में क्या बोला गया यहाँ पर, ध्यान से देखना 14 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ बोला विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस इन द वायर डबल इट्स रेजिस्टेंस, यानी कि डबल रेजिस्टेंस किस में होगा। तो देखो हम जानते हैं R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, ये जानते हैं हम। तो हम जानते क्या जो रेजिस्टेंस होता है R वो लिख सकते हैं यहाँ पर ऐसे प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A ये। तो यहाँ मुझे ध्यान देना कि रेजिस्टेंस में डबल होना चाहिए, तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ तो क्या क्या चीज़ चेंज करनी पड़ेगी, तो मुझे एरिया और लेंथ में क्या क्या चीज़ चेंज करें ताकि मेरा रेजिस्टेंस डबल हो जाए। तो देखो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ R डैश, तो इस R डैश की जो वैल्यू होगी वो यहाँ पर मेरे पास 2R होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए 2R। तो देखो कैसे निकालेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। तो देखो फर्स्ट पार्ट में यहाँ बोला गया डबल, ये क्या एरिया। अगर मान लो मैं इस वाले ऑप्शन के लिए चेक करता हूँ भाई ठीक है गलत, तो देखो अगर मैं यहाँ पर करता हूँ, मैं इसके लिए यहाँ ये कर लिया डबल एरिया, तो यानी कि इसका मैं एरिया पहले कितना था, यहाँ पर एरिया A था तो मैंने इसका डबल कर दिया 2A, और लेंथ कितनी कर दी डबल,
तो 2L, तो L से L कैंसिल, तो L अपन क्या, ये तो R ही दिया यहाँ पर, तो यानी कि ऑप्शन मेरा हो गया गलत, ये वाला ऑप्शन हो गया गलत। अब यहाँ देखो एरिया मैंने क्या करा, डबल, डबल मतलब 2A, ये कर दी डबल, नो चेंज इन लेंथ, तो लेंथ मैंने कोई चेंज नहीं करा, तो लेंथ मेरी L रहेगी। तो यानी कि ये जो वैल्यू पास है R/L, ये वाली वैल्यू कौन सी, ये वाली वैल्यू जो मेरे पास है ये, तो L/A को मैं लिख सकता हूँ क्या, ये R लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे कितना आएगा, ये वाली वैल्यू आपकी हो जाएगी R, तो यहाँ तो रेजिस्टेंस R/2 हो गया, लेकिन मुझे क्या लिखा ना 2R, तो यानी कि ये ऑप्शन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अब इसे एरिया में कोई चेंज नहीं करना, नो चेंज इन एरिया, तो यानी कि एरिया आपका ए रहेगा, और लेंथ कितनी करनी है इसकी हाफ, तो यानी कि L थी तो L/2 होगी, तो सेम टू सेम यहाँ पर R/2 मिलेगा, तो यानी कि ये क्या हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया, यानी कि इसका ऑप्शन होगा ये वाला ठीक, कौन सा, हाफ ऑफ एरिया। तो यानी कि अगर मैं यहाँ पर देखूँ L में, यानी कि लेंथ में कोई चेंज नहीं, तो L तो ऐसे ही रहेगा, एरिया मैंने हाफ कर दिया, यानी कि A था तो A/2 कर दिया, 2 कहाँ जाएगा ऊपर, तो कितना बनेगा 2L/A, और L/A मेरा क्या था, R था, तो कितना आ गया 2R, 2R मतलब डबल रेजिस्टेंस। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो कौन सा डी होगा, डी ऑप्शन ठीक होगा इसका, ये वाला पार्ट इसी कंडीशन में मेरे पास मिलेगा। 15 क्या बोलेगा, ए रेजिस्टेंस ए 625 mm लॉन्ग मेटेलिक वायर ऑफर्स 4 ohms रेजिस्टेंस, लेंथ कितनी है इसकी 15 वाला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर क्या बोला गया, यहाँ पर जो लेंथ मेरे पास है वो कितनी है 625 mm, तो इसकी लेंथ होगी 0.625 मीटर, क्योंकि हम जानते हैं 1 मीटर में 1000 mm होते हैं, तो डिवाइड करने के बाद ये मेरे पास आ चुका। इसके बाद यहाँ बोला इफ़ 4 ohm रेजिस्टेंस, यानी कि R कितना है इसका 4 ohm रेजिस्टेंस, और यहाँ देखा रेजिस्टिविटी, ये दैट मीन्स रो इक्वल टू कितना 4.8 इंटू 10⁻⁻7। अब मुझे निकालना क्या, कैलकुलेट द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्या निकालना, मुझे एरिया निकालना, चलो निकालते हैं। यहाँ पर हम जानते हैं क्या, एरिया निकालना, तो हम जानते हैं R = ρL/A, अगर मैं यहाँ से A निकालूँ कितना आएगा ρL/R, तो रो कितना मेरे पास यहाँ पर 4.8 इंटू 10⁻⁻7, यहाँ पर L क्या है मेरे पास लेंथ, तो लेंथ दे रखा है यहाँ पर 0.625 अपॉन ये R के मेरे पास रेजिस्टेंस जो दे रखा है आपके पास 4, ठीक है ना। अगर मैं इनको सोल्व करूँ तो मेरे पास आंसर आएगा कितना 0.75 इंटू 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर, तो इसका ऑप्शन कौन सा ठीक होगा, ये सी ऑप्शन ठीक होगा इसका, ये वाला सी ऑप्शन राइट। अब बात करते हैं कैसा क्वेश्चन नंबर 16 की, तो देखो 16 में क्या बोला गया यहाँ पर 3 resistors are connected to form in the side of triangle ABC. The resistance of side AB is 40, BC 60 and that side C is 100 ohm. तो आपको निकालना इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन द ए एंड बी। तो देखो जब ट्रायंगल आए, आपका स्क्वायर आए या कुछ भी आए, है ना, तो वहाँ पर आपको मेन टारगेट करना है इफेक्टिव रेजिस्टेंस किस किस पॉइंट के बीच पूछा है यहाँ पर। तो अगर मान लो पूछता है AC के बीच, तो हम AC की लाइन को टारगेट करते हैं। यहाँ पूछा क्वेश्चन है AB को, तो यानी कि मुझे A और B देखना है पर, है ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, किसी एक एंड से दूसरे एंड पर जाना पड़ेगा, किसी एक एंड से दूसरे एंड पर, ठीक है ना। तो देखो इस A एंड से जैसे मैं B पर जाऊंगा, जैसे 2 रास्ते होंगे, देखो इसी पॉइंट पर पास 2 रास्ते मिलेगा, दिस वन एंड दिस वन। तो मैंने क्या बोला था, जहाँ भी पाथ का डिवाइडेशन हो तो वो कैसे होता है, पैरेलल। तो यानी कि जब भी लाइन और ये लाइन जुड़ेगी तो कैसे जुड़ेगी, पैरेलल में। लेकिन हम फर्दर चेक करते हैं इधर की ओर, देखो जब मैं A से B गया इधर की ओर, तो कोई पेड़ मुझे एक सिंगल रेजिस्टेंस मिला 40 ओम का। अब बात करते हैं दूसरे सेकंड रास्ते में, तो देखो यहाँ पर ये गया और ये गया, बताओ इनका रास्ता सेम है नहीं है, तो ये नहीं कि ये जो रेजिस्टेंस होगा मेरे पास कैसा होगा, ये सीरीज में, तो यहाँ पे पास आएगा सीरीज, और ये 40 और ये इनका सीरीज कैसा आएगा आपस में, पैरेलल, ठीक है ना। देखो यहाँ पर करते हैं, तो पहले हम सीरीज में सोल्व करेंगे। अगर मैं यहाँ पर नाम बोल दूँ कि इन दोनों को सोल्व करने के बाद सीरीज में मान लो रेजिस्टेंस आएगा R1, इसको हम बोल देंगे R2, फिर निकालेंगे इसका पैरेलल, ठीक है ना। तो पहले हम निकालते हैं R1, तो देखो 16, तो अगर मैं यहाँ पर R1 निकाल लूँ तो कितना आएगा 100 + 60 सीरीज के लिए, तो यहाँ आएगा 160 ओम, और R2 मेरे पास कितना था यहाँ पर 40 ओम। तो अब दोनों कैसे होंगे वाले, ये लाइन और लाइन आपकी होगी पैरेलल। तो मैंने क्या बताया था, पैरेलल के लिए यहाँ पर दोनों की मल्टीप्लाई और दोनों का सम,
ये आएगा कैंसिल आउट, तो यहाँ आएगा आपका 2 से ये 2 टाइम्स 16 टू जा 32 ओम। तो इसका ऑप्शन कौन सा ठीक होगा, ये ए वाला पार्ट। अब बात करते हैं क्या 17 की। देखो 17 में क्या बोला गया यहाँ पर, तो इसमें 17 में देखो यहाँ पर कि 4 रजिस्टर्स देखे 2 ओम के, ईच ज्वाइन द एंड टू एंड स्क्वायर ए बी सी डी। तो आपको निकालना क्या यहाँ पर, आपको निकालना कैलकुलेट द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन बिटवीन द टू एडजेसेंट कॉर्नर। कौन से, टू एडजेसेंट कॉर्नर यानी पास पास वाले कॉर्नर। दैट मीन्स यानी कि या तो निकाल लो इन दोनों कॉर्नर का, यानी कि ए से बी का निकाल लो टोटल रेजिस्टेंस, या बी सी का या सी डी का या डी ए का। यहाँ पर सेम ही आएगा, कैसा आएगा सेम। तो देखो यहाँ पर जैसे मैंने चूज़ कर लिया कि ए और बी इन दोनों कॉर्नर का मुझे निकालना इफेक्टिव रेजिस्टेंस यानी ए और बी पॉइंट का। तो चलो चेक करते हैं। देखो इस ए पॉइंट पर ही मुझे रास्ते मिले दो, दिस वन एंड दिस वन। तो जब भी जुड़ेंगी दोनों लाइन, ये दोनों की दोनों लाइन कैसे जुड़ेंगी आपस में, पैरेलल। लेकिन अगर फर्दर चेक करते हैं, देखो जैसे मैं ए से बी की ओर गया तो ये तो बी तक चला गया, तो यानी कि यहाँ पास एक सिंगल रेजिस्टेंस आया 2 ओम। तो जब भी 2 ओम जुड़ेगा उन बाकी रेजिस्टेंस के साथ तो वो जुड़ेगा पैरेलल में। तो देखो यहाँ जब मैं ए से इधर की ओर गया बी पर, तो बताओ तीनों के तीनों रेजिस्टेंस कैसे हैं आपस में, एक ही पाथ में। तो यानी कि तीनों के तीनों कैसे आएंगे, सीरीज में। और ये भी कैसा, उनके पैरेलल में हो जाएगा, यानी कि दोनों आपस में हो जाएंगे पैरेलल। तो पहले हम सीरीज में ऐड करते हैं। अगर मैं इन तीनों को बोल दूँ R1, तो यहाँ से आपके पास निकलेगा R1 इक्वल टू 2 + 2 + 2 कितना आएगा 6 ओम। और R2 कितना था आपका यहाँ पर 2 ओम। अब मुझे निकालना नेट रेजिस्टेंस, ठीक है ना। तो यानी कि ये वाला रेजिस्टेंस और ये तीनों इनका जुड़कर जो 6 आया यहाँ पर ये, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, इन दोनों का हम पैरेलल निकालेंगे। तरीका क्या है, दोनों की मल्टीप्लाई अपॉन दोनों का सम, ये जाएगा 4 टाइम्स, तो 6/4 दैट मीन्स 1.5 ओम। तो इसका ऑप्शन जो होगा ये होगा 1.5 ओम। कौन सा 1.5, ये इसका ऑप्शन नंबर ए। अब बात करते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 18 की। 18 में क्या बोला गया, ऑब्जर्व, क्या बोला गया, ऑब्जर्व द गिवन सर्किट। ये दे दिया गिवन सर्किट, फाइंड द करंट पासिंग थ्रू द रजिस्टर्स। तो यानी कि जो रजिस्टर्स रखे हैं ये वाले, तो इसमें करंट बतानी, करंट कितनी कितनी जाएगी। तो हम जानते हैं क्या, इस पैरेलल में देखो यानी कि ये रेजिस्टेंस कैसे है आपस में पैरेलल। तो पैरेलल में क्या चीज़, सेम वोल्टेज, यानी कि जितना वोल्टेज यहाँ होगा वही वोल्टेज यहाँ होगा, यानी कि जितना वोल्टेज यहाँ उतना ही वोल्टेज यहाँ। लेकिन डिफरेंट क्या होगी, डिफरेंट करंट होगी। यहाँ पर करंट अलग होगी, यहाँ पर करंट अलग होगी। लेकिन करंट कितनी आ रही है 1.2 एम्पियर। तो यानी कि अगर मान लो यहाँ पर करंट मान लो कुछ अलग गई, तो बची कुछ करंट यहाँ जाएगी। तो हम निकालते हैं क्या, पहले निकालते हैं इस वाले में। तो देखो मैंने एज्यूम कर लिया कि इस वाले पाथ में मैंने बोल दिया मेरी करंट गई x। तो यहाँ कितनी जाएगी, इसमें टोटल करंट 1.2 एम्पियर, इसमें x चलेगी तो यहाँ बची होगी 1.2 - x। ये करंट गई होगी इस वाले वायर में, ए इस वाले में, और x करंट गई मेरी इस वाले वायर में। लेकिन दोनों बताओ कैसे आपस में पैरेलल, तो यहाँ का वोल्टेज सेम करेंगे। तो यानी क्वेश्चन नंबर 18, यानी कि जो वोल्टेज होगा किसका, BC का। देखो यहाँ पर देखा ना BC, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, वही वोल्टेज मेरा AD का होगा। तो करते हैं पहले ओम्स लॉ, V = IR। तो यहाँ पर पास देखो BC के लिए I को ना, I मेरे पास यहाँ पर X, R को ना 6 ओम। यहाँ मेरे पास वही V = IR, V का फॉर्मूला IR। तो यहाँ पर I कितना 1.2 - x इंटू R कितना यहाँ पर 4। अगर यहाँ देखो तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो यहाँ कितना आ गया 3x इक्वल टू 2 की मतलब यहाँ करेंगे कितना आ जाएगा 2.4, यहाँ को आएगा 2x। इधर आगे प्लस का हो जाएगा तो इधर आ जाएगा 5x इक्वल टू 2.4, तो यहाँ पर x इक्वल टू 2.4/5। तो यहाँ आपका आंसर आएगा कितना 0.54 जा और 58 जा, ठीक है ना। ये करंट आपकी आ जाएगी, ठीक है ना, ये वाली। तो इसका ऑप्शन होगा मेरा सी ऑप्शन, ठीक 0.48। अगर 0.48 ना होता यानी कि x मतलब ये वाली, इसमें करंट कितनी गई 0.48, कितनी गई 0.48। तो बच्चे कुछ करंट इसमें क्या जाएगी, तो कितनी जाएगी आपकी 1.2 में से आप ये घटा दोगे आप 4.8, यहाँ पर आएगा आपका 2, यहाँ पर आएगा 7।
ये आपका आंसर होता है 7.2। 7.2 यहाँ पर इसने बोला नहीं कि किस ओम पर निकालनी है। अगर यहाँ बोलता इस वाले पे 6 ओम पर तो आंसर आपका होता 4.48। अगर उसको पूछता तो इसमें होता आपका 7.2। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ मिसिंग होगा, ठीक है ना। मैंने आपको बता दिया कि किस रेजिस्टेंस पर, इस रेजिस्टेंस पर आपकी है कितनी 0.72, उस पर कितनी है 0.48। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं यहाँ पर क्या बोला गया क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन नंबर 19 तो यहाँ बोला गया एन इलेक्ट्रिशियन हैज़ द टू रेजिस्टेंसेस बाय ज्वाइनिंग दैम सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन बी एबल टू ऑब्टेन द रेजिस्टेंस 3, 4, 12 एंड 16 ओम। आइडेंटिफाई द टू रेजिस्टेंस विद हिम। यानी कि जो रेजिस्टेंस यहाँ पर दे रखे हैं ये वाले, तो इनमें से कौन से ऐसे दो रेजिस्टेंस है जिनका हम पैरेलल और सीरीज में करने से, देखो यहाँ बोला था सीरीज या पैरेलल, ये पैरेलल और सीरीज करने से कौन सा रेजिस्टेंस इनको बना पाएगा। तो इसका जो ऑप्शन होगा, देखो कैसे कैसे एलिमिनेट करेंगे ऑप्शन को। देखो अगर मैं यहाँ देखता हूँ कौन कौन से ये 7 और 6, वो 9 और 7 16, चलो भाई 16 मेरे पास ओम बन गया सीरीज से। अगर मैं इस 7 और 9 का निकाल लूँ पैरेलल तो कैसा आएगा, दोनों की मल्टीप्लाई, दोनों का सम नीचे आ जाएगा, तो डिवाइड करने से इसका कोई तीसरा ओम नहीं बनेगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं कौन सा डी वाला ऑप्शन। देखो डी वाले में अगर सीरीज में देखेंगे तो 6 और 10 16, देखो दिखाई देगा 16। अब करते हैं इसका पैरेलल, तो देखो 16 मल्टीप्लाई 6 नहीं 10, क्योंकि 10 और 6 अपॉन 16, तो ये भी फ्रैक्शन में आएगा, फ्रैक्शन में कोई रेजिस्टेंस नहीं देखो यहाँ पर, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। अब निकालते हैं कौन सा, ये वाला 4 और ये पहला वाला। देखो 4 और 16 सीरीज में कितना जाएगा 20 यहाँ पर कोई है ही नहीं है, तो ये भी आपका रॉन्ग हो गया, ये ऑप्शन आपका ठीक होगा। देखो 12 और 4 16, चलो 16 मेरे पास है। अब निकालते हैं दोनों का पैरेलल, तो देखो 12 मल्टीप्लाई 4 और यहाँ पर कितना आएगा आपका, दोनों का सम 16, 4 4 जा 4 3 जा, तो देखो 3 ओम आया नहीं आया, तो यानी कि यही ऑप्शन मेरा ठीक होगा, जो इन दोनों के सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन से रेजिस्टेंस बन जाएंगे। तो इसका आंसर नंबर बी ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बात बोलेगी यहाँ पर, इस 20 के अंदर व्हाट इज़ द करंट 3T पॉइंट एक्स, यानी कि जो पॉइंट एक्स है यहाँ पर द सर्किट इज गिवन बिलो। तो देखो यहाँ पर मेरे पास क्या है एमीटर, ये रहा एमीटर की रीडिंग कितनी शो कर रहा है 2 एम्पियर। तो हम जानते हैं जो करंट फ्लो होती है सीरीज के अंदर तो कैसी होती है सेम। तो ये मेरे पास एक्स जो पॉइंट है वो इस रेजिस्टेंस के एक ही पॉइंट पर है इसी पाथ के अंदर, तो यानी कि इस एक्स के पास 2 एम्पियर करंट होगी, कितनी होगी 2 एम्पियर। तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन जो होंगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन समझ आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।